हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। आज का हम लोग का लेसन जो है वो आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस है। वेरी बेसिक लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से भी और जानने के लिए भी। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन। आर्टिकल्स शब्द हैं जो एक नाउन को परिभाषित करते हैं एज वन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक थिंग, कि वह एक खास चीज है या एक आम चीज है। अगर द पेन कहा जाए तो वह डेफिनेट थिंग को रेफर करेगा। अगर ए पेन कहा जाए तो वह किसी भी पेन को रेफर करेगा। तो यहाँ पे द और ए आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल दो तरह का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के लिए द का प्रयोग किया जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कभी भी आर्टिकल करना हो तो ये ध्यान में रखना है कि पहले ये निश्चित करना होगा कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। जब पता चल गया कि डेफिनेट है तो द का प्रयोग किया जाएगा। द का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक नाउन के साथ होगा, एक विशेष नाउन के साथ ही होगा। और ए का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर नाउन जिसका बिगिनिंग हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से। एन का प्रयोग होगा सिंगुलर नाउन जिसका बिगिनिंग हो रहा है वॉवेल के साउंड से। तो ये गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे आर्टिकल करते समय कि अक्षर को देखकर नहीं, स्वर को देखकर निर्धारित करना है। अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग किया जाएगा, अगर वॉवेल है तो एन का प्रयोग किया जाएगा, अगर डेफिनेट है तो द का प्रयोग किया जाएगा। अब रूल्स ऑफ यूजिंग ए एन और द का देखा जाए। बस सिंपल सा कुछ प्रश्न करना होगा उस नाउन के बारे में कि वो डेफिनेट है तो द का प्रयोग करो। एग्जाम्पल में द सन है। अगर इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो ए का प्रयोग करो। ए बुक, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यू जो है वो वॉवेल है लेकिन उसका साउंड वाई ओ यू का साउंड आ रहा है, इसलिए ए का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वह नाउन इनडेफिनिट सिंगुलर ऑब्जेक्ट है लेकिन वॉवेल का साउंड आ रहा है तो एन का प्रयोग करो। एन एप्पल, एन एम ए। यहाँ पर एम जो है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका साउंड जो आ रहा है वो एम के साथ आ रहा है, एम ए, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी भी नाउन को पहली बार मेंशन किया जा रहा है तो साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। ए बॉय या एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। बॉय कॉन्सोनेंट है तो ए लगा, इंटेलिजेंट वॉवेल है तो एन का प्रयोग किया गया। अगर उसी चीज का फिर से मेंशन किया जाए तो द का प्रयोग करेंगे। द बॉय, द इंटेलिजेंट चाइल्ड। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो द का प्रयोग करेंगे। द मिल्क। अगर वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं तो द का प्रयोग करेंगे। द बुक्स, द एप्पल्स। तो ये क्लियर हो गया कि डेफिनेट रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल तो द का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा अगर मेंशन किया जा रहा है उसी चीज़ का तो द का प्रयोग किया जाएगा। अगर इनडेफिनेट सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहा कॉन्सोनेंट साउंड तो ए का प्रयोग किया जाएगा, और इनडेफिनेट सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहा वॉवेल का साउंड तो एन प्रयोग किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में देखा। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो तीन ऐसे कॉमन जगह हैं जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जब वह नाउन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रेफर करता हो, या जब वो नाउन प्रॉपर नाउन हो, या जब वो किसी लैंग्वेज या नेशनैलिटी के बारे में रेफर कर रहा हो, तो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो केवल आइडिया है, उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है।
एग्जाम्पल में देखो, लेट्स गो आउट फॉर ए डिनर टुनाइट। यहाँ पे ए डिनर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, रॉन्ग यूजेस है, इनकरेक्ट है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट ये करेक्ट यूज है, जहाँ आर्टिकल को ओमिट कर दिया गया है। गोल्ड एक मेटल का नाम है, प्रॉपर नाउन है। द गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल, ये इनकरेक्ट है। गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मेटल ये करेक्ट यूजेज है, जहाँ पे गोल्ड के आगे आर्टिकल को ओमिट किया गया है। आई स्टडीड द बंगाली फॉर 4 years, यहाँ द बंगाली जो है वो इनकरेक्ट यूज है। बंगाली एक लैंग्वेज से रिलेटेड है। आई स्टडीड बंगाली फॉर 4 years ये करेक्ट यूजेज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूज़ कैसे है और कहाँ कहाँ पर इनको ओमिट किया जाता है। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस एक साथ आते हैं। आर्टिकल्स को समझने के बाद हम लोग अब प्रीपोजिशंस को समझते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? यह एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो प्राय एक नाउन फ्रेज के पहले यूज़ किया जाता है और वह कनेक्ट करता है उसको टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन शब्द ही दो भाग में है, प्री एंड पोजीशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। तो ये प्रीपोजिशन दूसरे संज्ञा के पहले यूज़ किया जाता है उसको बाकी सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये इसका फंक्शन जो है वह टाइम का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, पोजीशंस का हो सकता है, जिसको हम लोग आगे और विस्तार से समझेंगे। प्रीपोजिशन का शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, एट और ऑन से। इन, एट, ऑन को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम के लिए भी आते हैं, प्लेस के लिए भी आते हैं और अलग अलग टाइम एंड प्लेस का एस्पेक्ट को बताते हैं। इनका प्रयोग जो है वह पार्ट्स ऑफ द डे, नॉट स्पेसिफिक टाइम के साथ नहीं, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ का प्रयोग किया जाता है। मंथ्स के साथ किया जाता है, ईयर्स एंड सीजन्स के साथ किया जाता है। इन द इवनिंग, इन दिसंबर, इन 1980, इन समर। तो ये पार्ट्स ऑफ द डे है, मंथ है, ईयर है, सीजन्स है, इसके साथ इन का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे के साथ किया जाता है जिसको क्लॉक टाइम कहा जाता है। एट 10 AM या उसको नून, नाइट एंड मिडनाइट, ये तीन को ध्यान में रखना है कि नून, नाइट एंड मिडनाइट के साथ एट का प्रयोग होता है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इन का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग टाइम के रूप में कब होता है? डेज एंड डेट्स के साथ। अगर डे रहा ऑन सैटरडे, डेट रहा कोई भी डेट ऑन 14 फरवरी, तो इनके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इन टाइम के साथ है जब वह मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग हो, मंथ हो, ईयर हो, सीजन्स हो। एट का प्रयोग जब वो क्लॉक टाइम हो, नून हो, नाइट हो, मिडनाइट हो। ऑन का प्रयोग जब डे हो या डेट हो। इन, एट और ऑन का एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कब और कहाँ यूज़ किया जाएगा? इन का प्रयोग जब कोई एनक्लोज्ड स्पेस हो, घेराबंदी वाला जगह हो, बड़ा जगह हो, तो इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन द रूम, इन द विलेज, इन द लंच रूम। एट का प्रयोग जो है वह डेफिनेट पॉइंट ऑफ स्पेस में, डेफिनेट पॉइंट ऑफ प्लेस में तुमको करना पड़ेगा। एट द स्टेशन, एट 37 DPS रोड, एट योर होम। और ऑन का प्रयोग जो है वो सरफेस के साथ टच करता हुआ रहेगा, तब ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन द बेड, ऑन माई शोल्डर, ऑन द विंडो एक्सेट्रा। तो इनका प्रयोग बिग प्लेस, एट का प्रयोग स्पेसिफिक प्लेस, डेफिनेट प्लेस, ऑन का प्रयोग सरफेस के ऊपर। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ, विद, फॉर और अबाउट के यूज। ऑफ का यूज पार्ट ऑफ समथिंग टू इट्स होल, किसी चीज के हिस्से के बारे में बात हो रहा है। देर इज सेंट ऑफ रेन, रेन का सेंट। द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेस। विथ जो है वह के साथ आता है, एकम्पनीड बाय समथिंग और समवन,
किसी के साथ, किसी चीज के साथ। दिस इज फ्री विद द ऑफर, ऑफर के साथ। ही हैड लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद द पीपल, लोगों के साथ। फॉर जो है वो रीज़न बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि बताता है, पर्पस उद्देश्य, और समवन किसी के बारे में बताता है। आई एम हैप्पी जस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए। द कोर्स इज फॉर 6 months, 6 महीने के लिए। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम्स, उसके फाइनल एग्जाम्स के लिए। आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर माई स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और अबाउट का प्रयोग जो होता है के बारे में होता है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग और समवन, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में। टुडेज लेसन इज अबाउट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बारे में। ही केयर्स अबाउट हिज क्लासेस, वह केयर करता है उसके क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑफ को देखा, का रूप है, किसका। विद देखा, किसके साथ। फॉर देखा, किसके लिए। और अबाउट देखा, किसके बारे में। टू, फ्रॉम और टूवर्ड्स, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ये दिशा बताते हैं। टू जो बताता है वो किसी भी प्लेस के लिए हो सकता है, डेस्टिनेशन का, किसी पर्सन को हो सकता है, या वर्ब के साथ जुड़कर इन्फिनेटिव बनाने के लिए होता है। टू द बस स्टैंड, टू हर फ्रेंड, टू पास द एग्जामिनेशन, इस तरह का टू का प्रयोग होता है डायरेक्शन के लिए। फ्रॉम का प्रयोग होता है स्टार्ट डेट से, स्टार्ट का डेट हो, स्टार्ट का मंथ हो, स्टार्ट का टाइम हो, या पीपल के साथ होता है। आई विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम जनवरी टू जून, स्टार्टिंग इन जनवरी एंडिंग इन जून। They got donations from the people. The exhibition will be from 8th February to 15th February from 10 a.m. to 12:30 p.m. तो देखा जा रहा है कि स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम के लिए फ्रॉम और टू का प्रयोग किया जा रहा है। टूवर्ड्स जो है वो मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द गोल, टूवर्ड्स द विंडो। तो देखा जा रहा है कि टू जो है वह ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी डेस्टिनेशन या एंड पॉइंट के लिए हो रहा है, किसी पर्सन के साथ हो रहा है, या किसी भी वर्ब के साथ हो रहा है। फ्रॉम जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट से हो रहा है, स्टार्टिंग डेट से हो रहा है, या पर्सन्स के साथ हो रहा है। और टूवर्ड जो है वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ। अंडर, बिलो और अबव, ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। अंडर और बिलो के बीच में बहुत ही सटल, बहुत ही बारीक डिफरेंस है। अंडर का प्रयोग जो होता है व्हेन टॉकिंग अबाउट अ लोअर फिजिकल पोजीशन, लोअर है फिजिकल पोजीशन, और बिलो का यूज होता है टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल लोअर दैन, किसी से लोअर है। दे सैट अंडर द ट्री, ही स्लेप्ट अंडर द ब्लैंकेट। तो देखा जा रहा है कि वह जो दूरी है वह ज़्यादा नहीं है, और वही जो बिलो का हो जाएगा तो वह लोअर दैन है, किसी से लोअर है। दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज बिलो सी लेवल। जस्ट बिलो द पिक्चर देर आर सम क्वेश्चंस। दो विजुअल्स दिए गए हैं द बॉल और बॉक्स को दिखाने के लिए कि अंडर का प्रयोग कैसे कहाँ हो रहा है और बिलो का प्रयोग कहाँ हो रहा है। एबव का प्रयोग मीनिंग होता है हायर दैन, बिलो का मीनिंग लोअर दैन होता है किसी से, एबव का मीनिंग हायर दैन किसी से। रिमेंबर टू कीप योर हेड अबव वाटर, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडर और बिलो की बारीकियों को समझा है और अबव का यूज़ को भी समझने का प्रयास किया है। अब कुछ बारीकियों वाले प्रीपोजिशंस को देखा जाए। इन और इनटू, बिटवीन और अमॉन्ग और बाई। तो इन जो है वो मे का प्रयोग किया जाता है, इनटू जो है वह भी मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन जो है वो स्टैटिक है, वो स्थिर है। इनटू जो है वह गतिमान है, मूवमेंट है उसमें। तो यूज द प्रीपोजिशन इनटू
मूवमेंट ऑफ गोइंग इन, जब वो गोइंग इन का मूवमेंट हो रहा है तब वो इनटू का प्रयोग किया जाएगा, और अगर स्टैटिक रहा, स्थिर रहा, तो वो इन का प्रयोग किया जाएगा। द टीचर केम, यहाँ गति है, आने की गति है, इनटू द क्लासरूम, बट द स्टूडेंट्स वेर इन द रूम। स्टूडेंट्स जो थे वह कमरे में थे, टीचर कमरे में प्रवेश किया, तो टीचर केम इनटू द रूम, स्टूडेंट्स वेर इन द रूम। द एरो वेंट इनटू द बॉक्स, जो एरो दिखाई दे रहा है वह इनटू द बॉक्स गया। तो इन और इनटू के डिफरेंसेस को यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग बिटवीन एंड अमोंग का डिफरेंसेस को देखेंगे। तो बिटवीन टू होता है, अमोंग मोर देन टू होगा। जब किसी दो के बीच में होगा तो बिटवीन होगा, दो से अधिक होगा तो अमोंग होगा। द चाइल्ड स्लेप्ट बिटवीन द पेरेंट्स, दो के बीच में। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमोंग द पीपल, लोगों के बीच में, दो से अधिक हैं तो अमोंग का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से बिटवीन एंड अमोंग का डिफरेंस को देखें। और अब बाई का डिफरेंस देखें कि बाई एक एजेंट के रूप में भी आता है, और बाई जो है वो टाइम के साथ, नॉट लेटर देन, किसी भी निश्चित समय के बाद नहीं, तो वो एजेंट के साथ भी आ जाएगा। द इलीगल बिल्डिंग वॉज नॉक डाउन बाई द म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ एजेंट है म्यूनिसिपैलिटी। और कैन यू फिनिश द वर्क बाई 5 o'clock, ये निश्चित समय है, तो 5 o'clock के पहले भी हो सकता है, लेकिन नॉट लेटर देन 5 o'clock जब रहेगा तो बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन, इनटू का, बिटवीन, अमोंग का और बाई का डिफरेंट यूजेस को देख लिए। अब वर्कड आउट एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल्स, अगर एक नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल होगा, अगर एक नाउन का किसी और दूसरे नाउन से रिलेशन है तो प्रीपोजिशन होगा। वैक्सीन, द वैक्सीन क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेट चीज़ है वो। विल बी गिवन, और डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, टू का प्रयोग हो रहा है क्योंकि पर्सन है। 16 जनवरी 2021 डेट है, ऑन का प्रयोग हो रहा है। हॉस्पिटल स्पेसिफिक प्लेस है, एट का प्रयोग हो रहा है। कोलकाता बिग प्लेस है, इन का प्रयोग हो रहा है। टाइम है 10 AM 3:30 PM, अगर एक टाइम रहता 10 AM रहता तो एट का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे टाइम दो तरह दिया हुआ है, यानी कि स्टार्ट टाइम है एंड एंड टाइम है, तो फ्रॉम एंड टू का प्रयोग हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का लिविंग के बारे में बात हो रहा है। 19th सेंचुरी इंडिया एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात हो रहा है, तो इनका प्रयोग हो रहा है। वेंट, जाते थे, कहाँ जाते थे, डेस्टिनेशन है तो टू का प्रयोग हो रहा है। ही फाउंडेड, उन्होंने फाउंड किया स्कूल, एक जनरल बात है, कोई पर्टिकुलर स्कूल उन्होंने फाइंड नहीं किया, एक ही स्कूल उन्होंने स्थापना किया, तो ए स्कूल हो गया। कहाँ किया? प्लेस है, सिटी है, इन कैलकाटा, विच वॉज लेटर नोन एज विद्यासागर कॉलेज। उन्होंने लिखा, ही रोट बंगाली प्राइमर, फर्स्ट बार चर्चा हो रही है, जनरल आर्टिकल है, ए का प्रयोग हो रहा। विच इज यूज्ड इवन टुडे, वी आर प्राउड, और विद्यासागर हैं तो पार्ट ऑफ है, तो वी आर प्राउड ऑफ विद्यासागर फॉर हिज ग्रेट वर्क। फील्ड है, एनक्लोज्ड प्लेस है, इसलिए इनका प्रयोग हो रहा है। और एडुकेशन, पार्ट ऑफ एडुकेशन है, तो यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास। अब मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ध्यान से इसको देखा होगा और तुम्हारा आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस पहले से बेहतर हो गया होगा। अगर इस वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू once again